आज आपने गोबर लिया हुआ था, क्या मतलब क्या ऐसा आपको लगा, क्यों आप वहाँ पे गए अचानक से, क्या आपको ऐसी खबर मिली? खबर जिस प्रकार से पूरे सोशल मीडिया पे हर एक न्यूज़ चैनल पर वाई कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम गोबर लेकर एक क्लासरूम को लीपने का काम करती हैं और ये कहती है कि एक मेरी प्रोफेसर की रिसर्च थी, उसके बेसिस पर हम क्लासरूम को ठंडा करेंगे। आधुनिक भारत की बात होती है, विकसित भारत की बात होती है, और विकसित भारत में जब स्टूडेंट्स के क्लासरूम में एक ओल्ड ट्रेडिशन मटेरियल के साथ मैडम लेकर आती हैं चीज़ों को, क्या उनके को अपने रूम में भी सेम हालात हैं? क्या वो गोबर के प्रिंसिपल रूम में बैठती है? मैं आज देख के आया था तो नहीं था। तो जब मैं आज कॉलेज गया, मेरी सूचना जैसे ही उनको मिली कि रौनक खत्री आज मेरे ऑफिस आ रहे हैं, तो वो ऑफिस मिली ही नहीं। बच्चों ने बताया भैया आपके आने से 15 मिनट पहले मैडम चली गई। फिर मैंने उनके पूरे प्रिंसिपल रूम में जो प्रयोगशाला उन्होंने कॉलेज को समझ रखा था, वो सेम हाल मैंने उनके रूम में किया है आज जाकर। क्योंकि स्टूडेंट्स, फिर मैं वाइस प्रिंसिपल मैडम आके हमें ये कहती है कि आप बिना प्रिंसिपल के परमिशन के उनके रूम में कुछ नहीं कर सकते। फिर यही जवाब मैंने उनको दिया कि बिना स्टूडेंट्स की परमिशन के आप कैसे क्लासरूम में गोबर लगाने का काम करती हैं। कल वाइस चांसलर साहब ने भी एक टिप्पणी दी है अपनी कि कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर प्रिंसिपल को करना था तो वो अपने घर से शुरुआत करती। कॉलेज एक्सपेरिमेंट करने का स्थान नहीं है कि आप आएँ और अपना एक्सपेरिमेंट कीजिए। साथ ही साथ मैं जब उस क्लासरूम में गया जिसमें उन्होंने गोबर का इस्तेमाल किया था, तो वहाँ जाके ये पता चलता है कि केवल एक एंट्री और एग्जिट है गेट पे, जबकि होना चाहिए दो। आप किसी भी पोटा कैबिन पे आप यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो दो गेट्स मैंडेटरी हैं। इसका मतलब वो फायर हजार्डस रूम है ही नहीं। फायर हजार्डस नहीं है तो उसका मतलब एफआईआर का पूरे ग्राउंड्स क्रिएट होते हैं और मेरी लीगल टीम अब उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार है। प्रिंसिपल से आपकी कोई बात हुई कि वो क्या है, क्योंकि वो ये भी कह रहे थे कि वो मिट्टी है, वो गोबर नहीं है, आप बोल रहे हैं गोबर है, तो इस पे कोई आपकी कुछ भी बात हुई है, ऐसा कोई एक्शन ले रहे हैं? बिल्कुल, मैडम आके हमें ये कह रही हैं कि वो कावडंग नहीं था, वो कावडंग था ही नहीं है, वो अपने आप को जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। जबकि हर एक न्यूज़ में हर एक आर्टिकल में इस चीज़ का विवरण किया है, गोबर मैडम लगा रही हैं क्लासरूम के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं क्लासरूम में गया तो गोबर वाली स्मेल हमें आई है, और हमारे जाने से पहले वहाँ धूप बत्ती जिससे खुशबू वाली बत्ती आ सके वो वहाँ लगा रखी थी ताकि हमें स्मेल ना आए। तो उससे साफ स्पष्टीकरण हो गया किस प्रकार से कॉलेज अपनी गलतियों को छुपाने का प्रयास कर रहा है। आपकी बच्चों से कोई आया कि पेरेंट्स को जब ये बात पता चली तो उनकी कोई आपत्ति, क्योंकि बहुत स्मेल आएगी, मच्छर है, मक्खियां हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं गोबर से, तो ऐसी कोई बात किसी से पता चली आपको, या आपने कोशिश की बात करने की? सारे बच्चों ने मेरे, आप वहाँ वीडियो देखेंगे तो 1000+ स्टूडेंट्स मेरे न्यूज़ सुनते ही कि मैं आ रहा हूँ वहाँ एकत्रित हुए। एकत्रित होने के बाद एक कंप्लेंट उन्होंने की है, चाहे प्रिंसिपल को क्लीन वॉशरूम की समस्या से लेकर हो, चाहे पीने के पानी की समस्या। वाटर कूलर लगे हुए हैं पर टैप नहीं है उस वाटर कूलर में। वॉशरूम में गया था तो मेरे जाने से पहले सारे वॉशरूम को साफ कर दिया गया, परंतु झूठ कब तक छुपता, ना एक भी फ्लश वर्किंग कंडीशन में था उन वॉशरूम्स का। प्रिंसिपल से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बात नहीं करी। वाइस प्रिंसिपल, थोड़ी देर बाद वाइस प्रिंसिपल भी गायब हो जाती हैं वहाँ से। तो स्टूडेंट्स उस कॉलेज के बहुत परेशान हैं, सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए, अपना एक अलग ऑरा बनाने के लिए कि मैंने कहीं कोई नई चीज़ आज़ाद कर दी, प्रिंसिपल महोदया ने उस वीडियो को रिलीज़ कराया। कोई चाहते हैं आप बच्चों को या किसी और स्कूल को या लोगों को? मैं एक मैसेज एजुकेशन मिनिस्ट्री को कन्वे करना चाहूँगा कि आज के टाइम में डायर नीड स्टूडेंट की क्लासरूम्स के अंदर एसी हो चुका है, और मैंडेटरी तो उन क्लासरूम में जिनमें पोटा कैबिन्स है, जो टीन शेड की क्लासरूम्स है। जितनी जल्दी सरकार इस चीज़ को समझेगी, स्टूडेंट्स उतना अच्छा पढ़ पाएंगे और उतना अच्छा एजुकेशन सिस्टम इंडिया का बन पाएगा। अन्यथा देश के हालात और डीयू के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेली डाउनग्रेड पर जा रहा है। फिर से जाने की कोई या प्रिंसिपल से मिलने के लिए आपने फिर से कोई टाइम सोचा है? प्लानिंग, अब एफआईआर कटवा के प्रिंसिपल मैडम को हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। जितने भी उन्होंने रूल्स का, लॉ का वायलेशन किया है उसके बिहाफ पर पहले एफआईआर और रिट पिटीशन तैयार करके मेरी टीम अब उनको हाई कोर्ट में ले जाने का काम करेगी।